हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड क्लास 12 का एक चैप्टर सप्लीमेंट्री का 5th है, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये जॉन अपडाइक का चैप्टर है। इसके लॉन्ग आंसर लेकर के आज हम चलते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले आपको फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन से चलते हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप जो है उन वीडियोज को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लासेज जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर चल रही हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो इनको भी आप जो है क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। आप इनको क्लासेज को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, जिससे बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे हम कोई वीडियो नया डालें तुरंत आप तक अपडेट उसकी पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करा हु वाज द विजार्ड? विजार्ड कौन था? व्हाई डिड ही लिव एलोन? वो अकेला क्यों रहता था? हाउ डिड ही यूज्ड टू डू मैजिक? वो किस प्रकार से जादू किया करता था? एंड व्हाई? और क्यों? तो आंसर है द विजार्ड वाज एन ओल्ड मैन। विजार्ड यानी जादूगर जो था वो एक बूढ़ा आदमी था। ही लिव्ड इन अ हाउस इन डीप फॉरेस्ट। वो डीप फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर गहरा जंगल नहीं, यहाँ पर घना जंगल, घने जंगल में जो है वो एक घर में रहता था। ही ऑलवेज, वो हमेशा हेल्प, मदद करता था रोजर, रोजर की। रोजर कौन है? द इमेजिनरी कैरेक्टर, एक काल्पनिक जो है नायक है इन इन जैक्स स्टोरी, जैक की स्टोरी का, यानी जैक की स्टोरी का एक काल्पनिक पात्र है रोजर, उसकी मदद किया करता था। ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था जंगल में। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो वन इन हिज हाउस, उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेला रहता था क्योंकि वो बूढ़ा था। ही वॉज अ विजार्ड, वो एक विजार्ड था, जादूगर था। सो इसलिए ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रहता था। यानी जादू टोने वाले अधिकतर किनारे ही रहते हैं, गांव कस्बों से दूर। तो इसलिए वो जंगल में रहता था, क्योंकि फॉरेस्ट इज सुइटेबल प्लेस फॉर मैजिक। जो जंगल है वो जादू टोने के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है। ही डिड नॉट ही डिड हिज वर्क्स हिमसेल्फ, वो अपने हर कार्य को स्वयं ही करता था। नो वन वाज इन हिज हाउस टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए उसके घर में कोई नहीं था। ही यूज्ड अ मैजिक वंड, वो एक मैजिक वंड यानी जादू की छड़ी प्रयोग करता था फॉर हिज मैजिक, अपने जादू के लिए। ही सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, वो सभी समस्याएं हल कर देता था ऑफ रोजर, रोजर की। रोजर वाज एक कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरी, रोजर जो है जैक की कहानी में एक पात्र है, पहले बता चुके हैं। ही चार्ज सम मनी फॉर इट, वो जो है जो विजार्ड था वो जैक से इसके लिए कुछ पैसे चार्ज करता था, कुछ धन ले लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपेंड विद रोजर स्कंक? रोजर स्कंक को के साथ क्या हुआ? व्हेन ही गॉट द स्मेल ऑफ रोजेज, जब उसे गुलाब की खुशबू मिल गई। जब जो है रोजर स्कंक को गुलाब की खुशबू मिल गई तो उसका क्या हुआ? हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट, उसकी माँ ने उस किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। एंड व्हाट डिड सी डू देन, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो आंसर है व्हेन रोजर स्कंक, जब रोजर स्कंक जो था गॉट द स्मेल ऑफ रोजेज, उससे रोजेज की स्मेल मिल जाती है, यानी गुलाबों की खुशबू मिल जाती है। तो ऑल द अदर क्रीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जितने भी जानवर थे, प्राणी थे, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। एंड प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेलते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक दे प्लेड, वो खेलते रहे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों को खेलते रहे। व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम हो गई तो ऑल द लिटिल कीचर रैन अवे टू देयर हाउसेस, यानी सभी छोटे छोटे जीव जो थे रोजर स्कंक के साथ जो खेल रहे थे वो अपने घर को
भाग गए। रोजर स्कंक आल्सो वेंट टू हिज हाउस। रोजर स्कंक जो है अपने घर को जाता है, रोजर स्कंक भी अपने घर को चला जाता है। एंड हिज मदर फेल्ट, और उसकी माँ अनुभव करती हैं दैट कि ही वाज स्मेलिंग लाइक रोजेज, कि रोजर स्कंक जो है वो गुलाब की खुशबू दे रहा है, यानी गुलाब जैसे खुशबू उसमें से आ रही है। सी आस्क्ड अबाउट इट, उन्होंने उसके बारे में पूछा। तो व्हेन सी केम टू नो, जब उन्हें पता चला दैट कि दिस वाज विजर्ड्स वर्क, ये है जादूगर का काम है, तो सी वाज एनॉयड, वो बहुत नाराज हो गई, बहुत नाराज हो जाती हैं। एट वंस, तुरंत ही सी वेंट टू द विजार्ड, वो जादूगर के पास जाती हैं। एंड हिट हिम ऑन हिज हेड, और उसके सिर पर उसे चोट करती हैं, मारती हैं। देन द विजार्ड, तब जो है विजार्ड जो था, जादूगर जो था, उसने रिटर्न द रियल स्मेल ऑफ रोजर स्कंक को, रोजर स्कंक की जो है रियल स्मेल, यानी जो असली जो है उसकी जो है महक थी, वो वापस कर देता है। जो थी कहानी सुन रही थी, उसने फेल्ट, अनुभव किया दैट कि रोजर स्कंक्स मदर वाज ए फूल, रोजर स्कंक की माँ जो थी एक मूर्ख थी। सी शुड नॉट अपोज, अपोज मीन्स विरोध करना, यानी माँ को विरोध नहीं करना चाहिए था विजार्ड्स वर्क, विजार्ड के कार्य की, विजार्ड के कार्य की जो है उसकी जो है उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। बिकॉज क्योंकि रोजर स्कंक जो था वाज हैप्पी विथ दिस, इससे खुश था। हु वाज क्लेयर, अगला क्वेश्चन है हु वाज क्लेयर, क्लेयर कौन थी। हाउ वाज सी बिजी ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, यानी जिस समय स्टोरी चल रही थी उस समय वो कहाँ बिजी थी। व्हाट डिड जैक फील एट हर कंडीशन, जो जैक जो था उसे उसकी कंडीशन पर कैसा महसूस हुआ। एंड व्हाट डिड ही डू वांट टू डू, और वो क्या करना चाहता था। तो आंसर है क्लेयर वाज, क्लेयर जो थी वो जैक्स वाइफ, जैक की पत्नी थी। एंड जोज मदर, और जो की माँ थी। सी वाज डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स, वो घरेलू काम कर रही थी। व्हेन जैक वाज टेलिंग स्टोरी टू जो, जिस समय जैक जो को कहानी सुना रहा था, जिस समय जैक जो को कहानी सुना रहा था उस समय वो घरेलू काम कर रही थी। सी वाज पेंटिंग, वो पेंट कर रही थी, रंग रही थी। एंड क्लीनिंग, और साफ कर रही थी। द वुड वर्क, वुड वर्क मीन्स लकड़ी का सामान जो था, इन हर हाउस, अपने घर में। सी वाज इन द लोअर अपार्टमेंट ऑफ द हाउस, वो घर के निचले हिस्से में थी। जैक फेल्ट, जैक अनुभव करता है दैट की सी शुड नॉट डू हार्ड वर्क, उसे कठिन मेहनत नहीं करनी चाहिए। जो कि अनुभव करता है कि उसे कठिन मेहनत नहीं करनी चाहिए। शी शुड नॉट मूव द हैवी वुड वर्क, उसे भारी लकड़ी का सामान इधर उधर नहीं हटाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि सी वाज प्रेग्नेंट, वो गर्भवती थी। जैक वांटेड, जैक चाहता है टू हेल्प हर, उसकी मदद करना। बट लेकिन ही डेयर नॉट, वो हिम्मत नहीं कर पाता है टू हेल्प, मदद करने की, हर उसकी, इन हर वर्क, उसके कामों में। लाइक दिस, इस प्रकार से। वी सी, हम देखते हैं दैट की क्लेयर आल्सो प्लेड, प्लेड यहाँ पर प्लेड होना चाहिए भैया, इसको जो है चलो ठीक है, सही है। प्ले यानी अदा करती है। अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है इन द स्टोरी, इस कहानी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिला करके हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और आप इनको जो है विधिवत से देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत जो है सब्सक्राइब कर ले, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो डालें तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। और हम जो है बहुत तेज़ी से रैपिड जो है रिवीजन के क्वेश्चन जीके के बना रहे हैं, तो आप उनको भी जो है देखते रहिए समय समय पर, जिससे आपको फ़ायदा मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।